अल्लाह ताला ने उसके जहन में रखा होगा कि जो ना आज स्पेशल डे है, तो इसकी शहादत जो ना वो यूनिफॉर्म में जो ना हुई थी। और इसने ख़ुद ही जो ना उस दिन कहा था कि वो कर ले, यूनिफॉर्म तैयार कर ले। दूसरा उसका ड्राइवर जो था, जो अपना इसका ड्राइवर था, वो छुट्टी के ऊपर था। तो 2 दिन पहले या 3 दिन पहले जो ना उसका रिंग आया कि सर मेरी वालिदा बीमार है, तो कहने कि अगर आप मुझे छुट्टी दे दें तो मैं, तो उसने कहा ठीक है, आप वालिदा का ख्याल रखें और 8 हफ्ते के बाद आ जाएं। तो वो ड्राइवर अगर साथ होता तो उसकी भी शहादत थी। फात के साथ 4 और लोगों की शहादत हुई थी, इसके ड्राइवर की भी हुई थी, जो कि उसका एक्चुअल ड्राइवर नहीं था। एक्चुअल जो ड्राइवर था वो छुट्टी के ऊपर था। और बड़ा प्यार करने वाला, आखिरी मुझे ये याद है कि उस वक़्त मैं ग्वादर में था, तो ये छोड़ने के लिए मुझे फ़ाद आया था एयरपोर्ट पे। मिला, मेरे आंखों में भी आंसू थे और मैं उस वक़्त ग्वादर में था। लेकिन ये बाद में पता चला कि यार ये उसके साथ मेरी आखिरी मुलाकात थी लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर, जो उसने मुझे रुख़्सत किया था। हाँ, वो नहीं, पहले तो इस तरह था कि ये भी जब ये छुट्टी आता था तो मैं नहीं होता था। मैं छुट्टी होता था तो ये ड्यूटी पे होता था। हाँ, तो वो एक आखिरी वो था। हाँ हाँ, मिलाना। हाँ, तो वो आखिरी छुट्टी ऐसी थी कि हम दोनों ने जो ना वो साथ ही गुजारी हुई थी। और इसी ने जो ना मुझे लाहौर एयरपोर्ट से जो ना वो रुख़्सत किया था। बस अल्लाह ताला को ये लिखा होगा कि जो ना वो नॉर्मली जो ना वो हम सेक्रेटेरिएट में रहते हैं तो बिल्कुल एयरपोर्ट साथ ही साथ है, 2-3 मिनट की ड्राइव होती थी, साथ ही था। तो वो मुझे याद है कि ये मुझे छोड़ने के लिए आया हुआ था। और जिस वक्त मैं वहाँ से चला गया फिर मैं कंटिन्यूस जो ना मेरी आदत ये थी कि मैं जहाज़ में बैठता टेक ऑफ तो फिर घर वालों को इत्तला देना कि वी आर रेडी फॉर टेक ऑफ। और जब मैं जहाज़ से लैंड कर लेता था तो मैं अल्फाज लिखता था अल्हम्दुलिल्लाह लैंड कराची एयरपोर्ट सेफ एंड साउंड। तो इसका जो ना वो पहला ये जहाँ पे भी होता था वो, क्योंकि हम एक दूसरे का कम्युनिकेशन होता तो इसका पहला मैसेज आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो आखिरी जो ने इसने मुझे रुख़्सत किया था, ये मुझे याद है। तो सर मोबाइल पर रब्ता रहता था आपका कप्तान साहब से, और अमूमन किस तरह की वो आपके साथ शेयरिंग करते थे, कुछ महाज की या अपना जहाँ पर रह रहे होते थे कुछ उसमें शेयर करने वाली बातें हैं तो बताइए। हाँ बिल्कुल, जो ना वो मेरी सुबह आदत ये है कि सुबह जो ना नमाज के बाद कि मेरे जो यार दोस्त है, कुलीग है, फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, वो व्हाट्सएप में तमाम को मैं सुबह का सलाम जो ना गुड मॉर्निंग, आपको अल्लाह खुश रखे, इस किस्म के जो व्हाट्सएप मैसेज होते हैं मैं तमाम को इसको भी मैं भेजते रहता था, इसका जवाब भी आता था। और साथ साथ जिस इलाके से मैं ये ड्यूटी कर रहा था तो साथ साथ इसको बताता भी ज़्यादा कि यार एहतियात कर लें, गैर ज़रूरी जो ना वो मूवमेंट ना करें और SOP को फॉलो करें और अपने बंदों का ख्याल रखें। और उनको भी जो ना कहें कि जो ना रिस्ट्रिक्ट कर लें कि जो SOP है उसको वायलेट न करें, और गैर ज़रूरी जो ना वो मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। और जो ऊपर से इंस्ट्रक्शन आते हैं सिक्योरिटी के रिलेटेड उसको फॉलो कर लें। उसके साथ मेरा रब्ता रहता था और मैं उसके साथ साथ गाइड भी करता था। जिस तरह को ये इस वक्त इन्फिड स्कूल में कोर्स कर रहा था तो मैं उसके साथ साथ पढ़ाता भी था। जिस वक्त ये SSB कराते गया था तो उस वक्त भी मैं फुली इसको तैयारी कराता था। और जिस वक्त और फ़ोन पे कोई इवेंट्स होना था, कोई गाइड लाने की या कोई लेटर का ड्राफ्टिंग वगैरह थी तो मैं उसके साथ साथ उसको गाइड करता था, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस प्रोफेशन में था और मुझे पता था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह लिखना है, ड्राफ्टिंग किस तरह होती है, तो मैं उसको गाइड करता था। सर कप्तान साहब की एक तो तारीख़ पैदाइश बता दें, दूसरी तारीख़ शहादत, और उस वक्त उनकी उम्र कितनी हो चुकी थी? जिस तरह कि मैंने अर्ज़ किया कि उसकी शहादत जो उसकी तारीख़ पैदाइश थी ये 1 अगस्त 1996 थी और मैं उस वक़्त सियाचिन में था और प्यून में था।
प्यून से आगे मैं जिस पोस्ट पे था उसका नाम अब्बास था, जहाँ पे इसको मुझे शायद उसकी पैदाइश की वो मिली थी। और इसकी जो शहादत हुई थी वो 25 दिसंबर 2022 को हुई थी और ये मंडे था। और शहादत के वक्त इसकी उम्र जो थी तकरीबन 26 साल थी। कितनी सर्वोच्च 26 साल। उसकी जो PMAS ने ज्वाइन किया था तो वो इसने अप्रैल 2016 में ज्वाइन किया था और 14 अप्रैल 2018 को 18 में इसकी जो ना पासिंग आउट हुई थी और 25 दिसंबर 2022 को जो ना उसकी शहादत हुई थी। और एज ए कैप्टन इसने बड़ा टाइम गुजारा हुआ, क्योंकि कप्तान हुआ तो इसकी पोस्टिंग आ गई और फिर उसकी शहादत हो गई। तो सर ये बताइए कि वो शहादत का जो दिन था उस दिन की ज़रा रूटीन बताइए कि सुबह मॉर्निंग में आपकी क्या रूटीन के मुताबिक वो सुबह गुड मॉर्निंग हुई, वो कैसे दिन का आगाज़ हुआ? हाँ, और ये मर का कैसे हुआ और आपको इतला किस रात में मिली? मैं जिस तरह पहले मैंने जिक्र किया कि मैं ग्वादर में था, मैं ग्वादर को सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट एज ए GM लुक आफ्टर कर रहा था और तकरीबन 4 बजे का टाइम था कि मुझे मेरे अपने यूनिट के जनरल साहब हैं, जनरल नज़र अब्बास, उसका रिंग आया तो मुझे थोड़ा सा अनइवन फील हुआ। उससे पहले ये था कि जिस वक्त ये ऑपरेशन पे आउट होते थे इसके साथ रब्ता नहीं होता था, तो उसके साथ रब्ता नहीं हो रहा था, तो घर वाले भी परेशान थे और मैं भी जो ना मेरी जो लोकेशन थी वो ग्वादर से भी फर्दर 65 किलोमीटर दूर थी, तो वहाँ पे भी सिग्नल के बड़े इशू होते थे। तो जनरल नज़र अब्बास का रिंग आया, उसने कहा कि यार आप वापस आ जाएं। तो मैंने कहा सर ये खैरियत है? तो उसने कहा था कि आफात की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं समझ गया, मैंने कहा कि सर आप काइंडली मुझे क्लियर बता दें, अल्लाह ताला ने जो कुछ किया मैं इससे लूँगा, आप बता दें। तो फिर उसने इसका ज़िक्र किया। मैं आपको बता नहीं सकता कि जब इस किस्म की उस वक़्त मेरी क्या सूरत हाल थी। बहरहाल मैंने बेटे के साथ रब्ता किया, उसके बड़े भाई के साथ, तो उसने भी मैंने कहा कि सर वो बाबा टीवी के ऊपर आ रहा है और इस तरफ आदत की शहादत हो गई। तो सर किस तरह उनको रिसीव जब यहाँ कर लाया, कितना टाइम लग गया? शहादत से लेकर घर तक लाने में कितना टाइम लग गया और लोगों ने अपने हीरो का किस तरह इस्तकबाल किया, उस हवाले से ज़रा बता दीजिए। अच्छा, मुझे जो इत्तला मिली वो तकरीबन 4 बजे का टाइम था। मैं वहीं से ग्वादर से चल पड़ा और फात की जो शहादत हुई थी वो 1:35 पे हुई थी, दिन को वक़्त। मुझे बाद में इत्तला मिली थी और मामन राइफ़ल में था। मामन राइफ़ल में इसका नमाज जनाजा हो गया, फिर उसको शिफ्ट किया गया FC हेडक्वार्टर, तो मेरी इत्तला है वहाँ पे उसका जो ना वो उसके नमाज जनाजा हुआ और फिर दूसरे दिन इसको जो ना वो शिफ्ट किया। मैं वहाँ से कराची आया और कराची से काफ़ी टाइम था, क्योंकि मैं जब वहाँ से चल पड़ा रात को 2 बजे कराची पहुँचा।